हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैस्ट्रो इन्वेस्टर, जहां हम आपके सेविंग्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं इंस्टेड ऑफ आवर प्रमोशन। फ्रेंड्स, आज के डेट में ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि यहां पर आपने देखा होगा, चाहे यूट्यूब हो चाहे व्हाट्सअप हो, वहां पर खुद के चैनल को प्रमोट करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, जबकि अपने इन्वेस्टर्स या सब्सक्राइबर को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। लेकिन मैं इसी सोच से शुरू किया हूँ कि एक जगह कैसे हम अपने आप को एक मैस्ट्रो इन्वेस्टर के ग्रुप को इकट्ठा करके एक गाइडलाइंस तैयार किया जाए, जिससे कि जो मेरी स्ट्रैटेजी है इन्वेस्टमेंट की वो आपको बता पाऊँ। क्योंकि आप लोगों को टिप की आदत हो गई है कि टिप पर बाय एंड सेल करते हैं। टिप पर बाय एंड सेल करने से आप होटल के बाहर खड़े हुए ओनली एक गेटमैन के तरह ही प्रॉफिट कमा सकते हैं। आपने कभी ये देखा है कि एक अच्छा बिजनेसमैन ऑलवेज सक्सेसफुल होता है स्टॉक मार्केट में? रीज़न क्या है इसके पीछे? आज हम समझाएंगे कि बिजनेस स्ट्रैटेजी कैसे बुल मार्केट में काम करती है। स्टॉक मार्केट हो या म्यूचुअल फंड हो, हर वक्त एक स्टडी या फिर एक स्ट्रैटेजी से आप कभी भी यहाँ जीत दर्ज नहीं कर सकते। 2008 में जो रिसेशन आया था वो 2020 का भी सिमिलर रिसेशन नहीं है। हमें इस बात को समझना होगा कि यहाँ पर हर दिन एक अलग तरह के आपको टेंडेंसी और मार्केट का वॉलेटिलिटी देखने को मिलता है। आप जितना वर्साटाइल अपने ट्रेडिंग में लाएंगे उतने ज़्यादा प्रॉफिटेबल होंगे। आज मैं फर्स्ट टाइम यूट्यूब पर आपको बिजनेस स्ट्रैटेजी के जरिए इन्वेस्टमेंट की बातें बताऊंगा। स्टॉक मार्केट में अगर मैं न्यूज़ बेस पर वीडियो बनाता रहूं तो दिन भर में कम से कम 10 वीडियो बना सकता हूं, लेकिन हम लोग नहीं बनाते। इसके रीज़न यही है कि वैल्यू को समझते हुए आपको उसी न्यूज़ को दिखाना जिससे कि आपका स्टॉक अप ट्रेंड पे जाए। अप ट्रेंड पे जाने का मतलब ये नहीं है कि आज ही चला जाएगा, ये आपको आने वाले 3 मंथ्स में अच्छा एक पोजीशन देखने को मिलेगा। इसका एग्जाम्पल आप टाटा मोटर्स से ले सकते हैं। अगर हमारे कम्युनिटी में जाकर आज भी आप चेक करेंगे तो आपको टाटा मोटर्स के शेयर जो मैं बाय करवाया हूँ 1 मंथ पहले, वो आपको नज़र आएगा कि कम से कम 30% का रिटर्न आपको मिला है। इसके पीछे रीज़न क्या है फ्रेंड्स? कैसे मैं बोलता हूँ कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, और आज तक मैंने कभी किसी स्टॉक को क्यों नहीं नेगेटिव में सेल किया? तो इसके पीछे सिंपल सा स्ट्रैटेजी है कि मैं एक अच्छा बिजनेसमैन हूँ और अपने किसी भी स्टॉक को जब बाय करता हूँ तो बिजनेस स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हुए ही इन्वेस्टमेंट करता हूँ। चलिए समझते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपकी क्वेरीज क्या क्या है, उसके बाद मैं बिजनेस स्ट्रैटेजी पे आऊँगा। अमेजिंग शॉर्ट बोलते हैं, मैं 144.10 में एनटीपीसी का शेयर बाय किया। कल बाय किए थे, आज डाउन है अराउंड 1%। क्या करें? तो मैंने आपको 2 वीडियो एनटीपीसी पे बनाया और बताया कि ये $2 बिलियन फाइनेंशियल जुटाने के राह पर है आईपीओ के जरिए, जिसमें कि 3 यूनिट्स का प्राइवेटाइजेशन होगा। आपको पता है प्राइवेटाइजेशन के जरिए ही इस गवर्नमेंट ने फ्रांस को बीट करते हुए मार्केट कैप में वर्ल्ड में 6th नंबर पे है। और अगर आप देखें तो मे बी हो सकता है कि ये 2024 तक यूके को बीट करते हुए 5th पोजीशन पे आ जाए। तो ऐसा क्यों है कि यूएस का जो पी रेशियो है वो आज 36 के अराउंड है, लेकिन इंडिया का 26 के अराउंड है। तो इसके पीछे का फंडा यही है फ्रेंड्स कि नए नए कंपनियों का आईपीओ आना और हमारे मार्केट कैप को हाई बनाना, और दूसरा प्राइवेटाइजेशन के ऊपर मैं बोलूँ तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, और मे भी हम चले जाएंगे पॉलिटिकल साइंस में, जो कि मुझे पसंद नहीं है। हम यहाँ
बिजनेसमैन की एक खूबी होती है कि वो स्टॉक के बारे में बात करेगा तो अपने टाइम को वैल्यू देते हुए स्टॉक के बारे में ही बताएगा, ना कि किसी पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल के बारे में। तो यहाँ हम समझेंगे कि प्राइवेटाइजेशन से स्टॉक मार्केट को डायरेक्टली फायदा है, क्योंकि कम वैल्यू में हमें ज़्यादा मार्केट कैप मिल रहा है, यानी कि मार्केट का मोमेंटम जो है वो ऊपर के तरफ दिखेगा। तो प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड जो भी क्वेरीज आपने आज तक देखा होगा या कंपनी के बारे में सुना होगा, आपको उस कंपनी का प्राइस ऑलवेज हाई जाते हुए दिखा होगा। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है प्राइवेटाइजेशन का लेकर। तो ये एनटीपीसी भी ऊपर जा सकता है, नो डाउट। यहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे इस वीडियो में वो है कि हमें पूछा जा रहा है कि सौरभ ओपी पूछ रहे हैं, प्लीज हेल्प मी ब्रो, मैंने 160 का कॉल इन्होंने बाय किया है जो 28 मेरे ख्याल से अक्टूबर को एक्सपायरी है, तो क्या ये बढ़ेगा? देखिए स्टॉक अप ट्रेंड में है फॉर शॉर्ट टर्म और मैं अवॉइड करूंगा या सेल ट्रेड इन दिस स्टॉक। एनटीपीसी को जितने भी न्यूज़ है वो लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज़ के लिए है जो मैंने आपको दिखाया, और एनटीपीसी की प्रेजेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ टू बाय जो है वो गो फॉर लॉन्ग टर्म के लिए मैंने आपको बताया फॉर 3 to 6 मंथ। हम अगर अपने बुल मार्केट के लॉन्ग टर्म को बोले तो यही मैं डिसाइड करता हूं अकॉर्डिंग टू माय बिजनेस स्ट्रैटेजी कि 20% का रिटर्न बनाया और वो बहुत अच्छा है, क्योंकि एक महीने में या 3 महीने में 20% का स्टॉक से रिटर्न ले लेना बहुत अच्छा है इन कंपैरिजन ऑफ एफडी एंड गवर्नमेंट स्कीम। तो यहां पर दूसरी बात बोलूं तो क्योंकि ट्रेंडिंग स्टॉक है कभी भी ओवर सोल्ड और ओवरबोट जोन में आ जाते हैं। शॉर्ट रिवर्सल कभी भी देखने को मिलता है ट्रेंडिंग स्टॉक्स में, बट एनटीपीसी का स्टॉक ट्रेंडिंग कर रहा है अबव एन इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज लाइन, और इस मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर अभी कुछ दिन पहले था, जो गुड न्यूज़ है आपके लिए अगर 160 में बाय किए हैं। और हो सकता है कि इस मूविंग एवरेज के अबव स्टॉक जाए, लेकिन इसके लिए आपको मैं गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कोई गारंटी रिटर्न नहीं होती। फैक्ट यही है, और मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि जो आपके व्हाट्सएप पे और आपको कमेंट्स करके अपने ग्रुप को और पेड ग्रुप को प्रमोट करते हुए कहूं कि सही है, क्योंकि जो फैक्ट है वही मैं बोलूँगा, चाहे आप मेरे चैनल पे बने रहें या ना। 2 दिन पहले अभिषेक जी बोल रहे हैं कि मैंने भी बाय किया था, तो डोंट बोदर अबाउट दैट, ये भी अच्छा है और ये आप लॉन्ग टर्म 3 to 6 मंथ के लिए होल्ड करके रखें। फ्रेंड्स, अब आते हैं बिजनेस स्ट्रैटेजी पे कि ये बिजनेस स्ट्रैटेजी है क्या, जिसे मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो इसका स्ट्रैटेजी यही है कि हम जब किसी भी स्टॉक के न्यूज़ को देखते हैं बुल मार्केट में, तो वो स्टॉक तुरंत ऊपर के तरफ जाता हुआ कभी नीचे के तरफ जाता हुआ दिखता है। तो ये सेंटिमेंटल मार्केट को समझना सबसे आसान तरीका यही है कि आप बिजनेस स्ट्रैटेजी को समझें। आने वाले दिनों में फ्यूचर में आपको एक ग्रीन इन्वायरमेंट जो बड़े ही धांसू आइडिया है ये चाहिए, तो उससे रिलेटेड जो कंपनीज है उनमें इन्वेस्ट जरूर कीजिए। और इन्वेस्ट के पहले आपको देखना पड़ेगा कि निफ्टी 50 के दायरे में कौन है। निफ्टी 50 में है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जितना शॉर्ट टर्म और जितना स्मॉल कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपको दिक्कतों का और फ्लक्चुएशन का और रिस्क का उतार चढ़ाव दिखेगा। जब पहले क्या था कि छोटे कंपनी को बाय कर लेते थे और वो बड़ी हो जाती थी और हम उसमें अच्छा रिटर्न बना लेते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। कोई भी स्मॉल कंपनीज को एक बड़े प्रमोटर आकर बाय कर लेते हैं और उनका मालिक बन जाते हैं। कहने का मतलब है बड़ी फीस जो है वो छोटी फीस के आइडिया को एक्यूमुलेट कर लेती है और उसे अपने में शामिल कर लेती है, और डायरेक्टली आप देखेंगे तो बड़े मछली को ही फायदा है, यानी कि यहाँ बड़ी मछली मतलब बड़े कंपनीज को ही फायदा है। फ्रेंड्स,
जब भी स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं इस टेंडेंसी को यूज़ कीजिए, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। और जो आपका क्वारीज था कि मैं आपको स्टॉक मार्केट में एनटीपीसी, कोल इंडिया और उस ओएनजीसी के बारे में बताऊं, तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। एक चलता हूं इंस्टाग्राम पे, जहां पर मेरे फॉलोवर 2-3 दिन से मुझे मैसेज किए हैं और उनके मैसेज का मैंने रिप्लाई नहीं दिया, तो उनके मैसेज का रिप्लाई देना मेरे ख्याल से ज़रूरी है। तो उनके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को थोड़ा सा यहाँ नज़र डाल देते हैं। तो इन्होंने एक्सिस लॉन्ग टर्म का इक्विटी डायरेक्ट लिया है। ईएलएसएस फंड में हमें पता है कि यहाँ हमें 1.5 लाख तक का टैक्स डिडक्शन मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छा स्कीम है किसी भी दूसरे टैक्स स्कीम से। तो ये बहुत अच्छा स्कीम है, आप इसमें इन्वेस्टेड रहें। और आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो इक्विटी होल्ड रहता है, यानी कि स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रहता है, वो ईएलएसएस फंड में ही है, जहां पर 80% आपको इक्विटी में कंपलसरी है इन्वेस्टमेंट करना। दूसरा, एचडीएफसी बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज में ये इन्वेस्टमेंट किए है, तो यहाँ रेगुलर प्लान लिया है इन्होंने। मैं इनको बताना चाहूँगा कि इस प्लान को स्टॉप करके, क्योंकि इनका अमाउंट अभी ज़्यादा नहीं हुआ है, तो मे बी ये डायरेक्ट प्लान में जाएँ, तो यहाँ कमीशन इनको नहीं देना पड़ेगा। और ये रेगुलर प्लान ले रहे हैं, तो हमारे जैसे अगर एडवाइज़र से लें तो हमें कमीशन भी मिलेगा, तो हमें दिक्कत क्या होगी। तो मैं ऐसे तो खोजता हूँ कि कहाँ से कमीशन लूँ, लेकिन फैक्ट यही है, मैं आपकी बुराई के ऊपर कभी कमीशन नहीं लेता। इसीलिए डायरेक्ट में जाएं, डायरेक्ट स्कीम को लें और सेक्टोरियल फंड को अवॉइड करें। शॉर्ट टर्म में बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर चढ़ाव पे है, तो म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। अगर आपको बैंकिंग सेक्टर पसंद है तो एचडीएफसी का स्टॉक लेकर रखें, आईसीआईसी का लेकर रखें, एसबीआई का लेकर रखें। तो इससे क्या होगा कि आपको अच्छे स्टॉक्स, लार्ज कैप के स्टॉक मिल जाएंगे, जो कि आप लॉन्ग टाइम तक होल्ड करके रख सकते हैं। इनका जो तीसरा है आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, जो कि बहुत ही अच्छा फंड है, बने रहे इनके साथ, लॉन्ग टर्म के फंड है और 7 साल तक कम से कम इन्वेस्टेड रहे। कैनरा रोबैको ब्लू चिप इक्विटी फंड में भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, जो कि बहुत अच्छा है, नॉट बैड। तो यहाँ भी आप बन सकते हैं। आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रेट 96 फंड, तो यहाँ पर इन्होंने और एक ईएलएसएस फंड लिया। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगा कि ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन भी आपके जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है उसके रिटर्न को हैम्पर कर सकता है। ओवर डाइवर्सिफिकेशन ऑलवेज गिव्स एवरेज रिटर्न। आपको एवरेज से अच्छा होना है तो कुछ चुनिंदा ही स्टॉक आप बाय करके रखें। यहाँ पर आपने एलएनटी इमर्जिंग फंड भी लिया है, जो मिड कैप का स्टॉक है। मिड कैप का स्टॉक आपको बता दूं 10 ईयर्स से ऊपर का ही इन्वेस्टमेंट करते रहें तो आपको 2 बार दिखेगा। और जब आपको मिड कैप में कभी भी क्राइसिस दिखे तो उस समय आप तैयार रहिए कि लमसम का इन्वेस्ट इस म्यूचुअल फंड में कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये मैंने इनका पोर्टफोलियो रिव्यू कर दिया, जो कि बहुत ही अच्छा है, नॉट बैड। लेकिन इंटरनेशनल जो म्यूचुअल फंड है उनका यहाँ पर मुझे अपसेंट दिख रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड 2 तरह के रिटर्न देते हैं, उन्हें भी हमें एक्यूमुलेट करके रखना है। तो पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड जो है बहुत अच्छा है, जो इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड है। यहाँ पर आपको अगर रुपीज़ की वैल्यू फ्यूचर में कम होगी तो भी एक रिटर्न मिलेगा, क्योंकि डॉलर हाइक करेगा और आपका आज का इन्वेस्टमेंट डॉलर के रूप में जब रिडीम करेंगे तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। और साथ ही साथ एप्पल, गूगल, अल्फ़ाबेट जैसे कंपनीज में भी आपको इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अनदर वीडियो के साथ। आपके जो भी कमेंट्स और क्वेरीज है आज इस वीडियो में दे दें, कल आफ्टरनून में मैं मिलता हूं आपके क्वेरीज के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड कीप इन्वेस्टिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू सो मच।